चलिए, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ओके। साउंड क्वालिटी ठीक है? यस सर। ठीक है। तो कल मैंने आपको जो बताया उसी चीज से थोड़ी सी स्टार्टिंग करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कल आपको ये बताया कि जो आपका बेसिक एम्पलीफायर होता है, सोर्स ऑफ सिग्नल होता है, तो उसके साथ लोड, सोर्स ऑफ सिग्नल और बेसिक एम्पलीफायर्स जो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, उसके साथ 2 या 3 चीज एक्स्ट्रा लगा देते हैं, लाइक अ सैम्पलर, एक सैम्पलिंग की टेक्निक लगाते हैं, एक फीडबैक नेटवर्क जो प्रोसेसिंग करता है, वोल्टेज टू करंट और करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन टाइप, या वोल्टेज टू वोल्टेज, करंट टू करंट, some sort of processing is done in the feedback circuit, और एक मिक्सर। मिक्सर का काम कुछ नहीं है, जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ सिग्नल है उसके साथ जो सैंपल्ड आउटपुट है, जो प्रोसेस्ड आउटपुट है फीडबैक के जरिए, उसको निगेटिवली मिक्स करके इट फीड टू एम्पलीफायर, एम्पलीफायर को फीड कर देता है, अगर आपने ध्यान से देखा है तो। अब कुछ बेसिक एजम्पशंस होते हैं जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, और उन बेसिक एजम्पशंस में जाने से पहले एक छोटा सा डेरिवेशन करा देते हैं आपको, एक छोटा सा डेरिवेशन। तो जो कल हमने डायग्राम आपको बनाया था उसको हम थोड़ा सा और स्कीमेटिकली ऐसे बना सकते हैं। स्कीमेटिकली डायग्राम ऐसे बनाया जा सकता है। सपोज ये आपका बेसिक एम्पलीफायर है, इसका गेन A से डिनोटेड है, दिस इज योर मिक्सर, इसका आउटपुट इसको जाएगा, सिग्नल एक्सेस, फीडबैक सिग्नल XF, ये प्लस के साथ आया, ये माइनस के साथ आया, और XI इसके पास गया। फिर इसका आउटपुट लोड पे जाना है, इसका आउटपुट लोड पे जाना है, यहां से सैंपलिंग करी, यहां पर एक फीडबैक नेटवर्क है बीटा, बीटा का जो नेटवर्क आउटपुट है वो यहां से XF बन के निकलता है, आउटपुट इज XO, XO सैंपल होके इसके पास गया, इसके थ्रू, और यहां से आउटपुट निकला। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड schematic diagram. Please see that X can be either voltage or current. X voltage भी हो सकता है, X current भी हो सकता है. There are various possibilities. Different type of possibilities are there. X generalized term है. अब अगर आप इस सर्किट को एनालाइज करो तो कुछ चीजें आपको स्पष्ट हो जाएगी, जैसे XI की वैल्यू XS माइनस XF है, XF की वैल्यू बीटा टाइम्स XO है, XO की वैल्यू A टाइम्स
एक्स आई है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। ये जो संबंध हमने स्थापित किए हैं ये तीनों आपको समझ में आना चाहिए। अगर इन तीनों को सॉल्व किया जाए और हम आपसे कहें फाइंड ए रिलेशन बिटवीन XO and XS, can you do it? I give you 20 seconds. करिए without looking into the book. Use your pen and paper. XI को बीच में से हटाओ, XF को बीच में से हटाओ और सॉल्व करके बताओ XO और XS के बीच में रिलेशन। XO और XS के बीच में रिलेशन निकालो और जिसका जवाब आ जाए वो मुझे बताओ। मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम रिलाइंग ऑन यू टू सॉल्व इट। सिंपल है, मैं आपको एक गाइड कर देता हूँ। XI की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस जगह पे XO अपॉन A। XF की जगह लिख सकते हो बीटा XO और सॉल्व करो तो लास्ट में आपको ऐसा मिलना चाहिए XO upon XS comes out to be basic amplification divided by 1 plus A beta। अगर आपको ये मिल रहा है then please acknowledge in your chat box or verbally। XO upon XS is equal to A upon 1 plus A beta। आउटपुट अपॉन इनपुट। कब? when feedback is used। तो ये भी गेन है, this is also gain but with feedback, so you call it AF। so AF is equal to A without feedback upon 1 plus A beta। A stands for basic amplification gain or also called open loop gain or also called gain without feedback। So AF is with feedback and A is without feedback। तो पता चल गया कि जैसे आप फीडबैक लगाएंगे इमीडिएटली जो गेन है आपका ओरिजिनल गेन जो A है it will be diminished by a factor of 1 plus A beta। ये जो 1 plus A beta है इसको आगे जाके हम कैपिटल D की संज्ञा देंगे। ये D क्या होता है अभी समझते हैं। तो आपका गेन फीडबैक लगाने के बाद ओरिजिनल गेन रिड्यूस हो गया बाय ए फैक्टर ऑफ D। तो इनफैक्ट दिस इज ए काइंड ऑफ लॉस, ये नुकसान है। दिस इज द कॉस्ट यू पे, ये वो कीमत है जो आप चुकाते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक के
बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, पर उन एडवांटेजेस के लिए आपको कुछ कॉस्ट पे करना पड़ती है, और वो कॉस्ट होती है आपके हार्ड अर्नड गेन की। जो बड़ी मेहनत से आपने गेन तैयार किया था, वो गेन रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए बोल रहे हैं कि डी की वैल्यू मान लीजिए 20 है, तो ये अभी यूनिट्स में मत जाइए, मान लीजिए डी की वैल्यू 20 है, तो आपका फीडबैक के बाद जो गेन है वो 20 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ये याद रखिएगा आप। अब जो एडवांटेजेस हैं निगेटिव फीडबैक के, वो भी सुन लीजिए। आपने निगेटिव फीडबैक को पहचान तो लिया। निगेटिव फीडबैक इज ए टेक्निक इन विच ए पोर्शन ऑफ द आउटपुट is mixed with the input in such a manner that it tries to reduce the output. तो आउटपुट बढ़ता है तो निगेटिव फीडबैक बढ़ता है, और नतीजे में इट टेंड्स टू पुल बैक द आउटपुट। ये जो टेक्निक है इसको डीजनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं। डी फॉर डॉग, डीजनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं। याद रखिए, एम्पलीफायर्स में इस सिचुएशन में रीजनरेटिव यानी पॉजिटिव फीडबैक नहीं लगा सकते, बिकॉज उसके इफेक्ट दूसरे तरह के होते हैं। तो निगेटिव फीडबैक लगाने के फायदे आपको बहुत सारे होते हैं। इट रिड्यूसेस नॉइज, इट रिड्यूसेस सेकंड डिस्टॉर्शन, इट इंक्रीजेस सिग्नल टू नॉइज रेशियो, एसएनआर बढ़ा देता है। तो जो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन है उसको भी हटाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन को भी कम करता है, नॉइज को भी एलिमिनेट करता है कुछ हद तक, एसएनआर को बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात बैंडविड्थ बढ़ाता है। याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, व्हेन यू अप्लाई negative feedback, then one of the advantage is increased bandwidth। आपको पता होगा कि किसी भी एम्पलीफायर का गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। दिस इज मेड बाय द यूनिवर्स और द गॉड। अगर आप गेन को रिड्यूस करेंगे तो बैंडविड्थ बढ़ेगी, और गेन को बढ़ाएंगे तो बैंडविड्थ घटेगी, बट द प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन एम्पलीफायर, फॉर ए गिवन सेट ऑफ सर्किट। सो दिस इज अ रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। ये इस ब्रह्मांड की एक वास्तविकता है कि आप एक चीज बढ़ाने जाते हैं दूसरी चीज कम होती है। जैसे आप अपनी वेल्थ बढ़ाने जाएंगे तो आपकी पीस ऑफ माइंड कम होने लगेगी। दिस इज अ फैक्ट कि अगर लोगों के रिच होने से, अमीर होने से लोगों को पीस ऑफ माइंड मिलती या हैप्पीनेस मिलती, देन रिच पीपल वुड हैव बीन डांसिंग ऑन द स्ट्रीट। पर ऐसा नहीं होता है, हमने तो उल्टा देखा है। एनीवे, सो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, और निगेटिव फीडबैक लगाने से बैंडविड्थ बढ़ती है, कारण गेन घटता है तो बैंडविड्थ बढ़ जाती है। बैंडविड्थ आप सभी को पता है, इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अंडर विच एन एम्पलीफायर वर्क्स सेटिस्फैक्टरीली। 3 dB फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे
ऐसा नहीं कि हमने लेक्चर में पढ़ा दिया आपने बस उसी को अटेंड कर लिया। मेक इट ए हैबिट कि टेक्स्ट बुक में से पढ़ने की भी आदत डालो। तो निगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस अपनी किताब में से पढ़ेंगे सभी को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द बुक। अब एक कॉन्सेप्ट आपको और बता दें, आप कवर टू कवर पढ़ेंगे आपकी किताब में। ये जो फीडबैक के हम फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं, इसके लिए कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस दिए हैं। क्या दिए हैं? फंडामेंटल एजम्पशंस वो आपकी किताब में दिए हैं। वो ये कि जो आपका बेसिक एम्पलीफायर होता है वो यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, सिग्नल सिर्फ इधर से इधर जाना चाहिए, उसमें इंटरनल फीडबैक नहीं होना चाहिए। जो आपका बीटा नेटवर्क है वो भी यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, उसमें आउटपुट से इनपुट की तरफ फ्लो होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। ये बेसिक एजम्पशंस हैं। ट्राई टू सी दैट। तो ये तो बहुत हद तक इस प्रिंसिपल को फॉलो कर लेता है, लेकिन ये इतना नहीं कर पाता, बिकॉज दिस इज ए रेजिस्टिव नेटवर्क मोस्ट ऑफ द टाइम। और रेजिस्टिव नेटवर्क बायलेटरल होते हैं, इधर से भी सिग्नल जा सकता है और इधर से भी जा सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज प्रिंसिपल्स। तो बेसिक एजम्पशंस, फंडामेंटल एजम्पशंस आपकी बुक में दे रखे हैं, वो आप पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चंस हम बनाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अब अगला टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक टेक्निक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें सबसे पहली चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं हम आपको। आई एम ट्राइंग टू शो यू वन कॉन्सेप्ट, and that is called the concept of desensitivity. The concept of desensitivity. याद रखिए, f has been defined as a upon 1 plus a beta, and now you know that a is the basic amplification, beta is the feedback factor, beta feedback factor है, और af इफेक्टिव गेन है आफ्टर एम्प्लॉइंग द नेगेटिव फीडबैक टेक्निक। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, एंड आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अगर दो चीज आपसे डिस्कस करूं तो इससे आप क्या समझते हैं? लाइक इफ आई राइट डेल एफ अपॉन एफ और मैं बोलूं डेल ए अपॉन ओरिजिनल ए, कैन यू ग्रैस्प, can you have some understanding of this? You can say that this is a ratio of what? Fractional change in gain with feedback। ये फ्रैक्शनल चेंज है गेन में फीडबैक के साथ,
और ये फ्रैक्शनल चेंज है, फ्रैक्शनल चेंज है इन गेन विदाउट फीडबैक। यानी यहां पर जो रेशियो लिया है ये हमको बताता है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मान लो ये जो वैल्यू है ये सपोज 2% है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2% का चेंज आया किसमें, AF में, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सपोज 10% है तो 10% का चेंज आया ओरिजिनल गेन में। अब हम एक फैक्टर निकालने जा रहे हैं। हम ये डेल्टा को D से रिप्रेजेंट कर दें। लेट अस फाइंड ए रेशियो DF अपॉन F। ऑफ कोर्स उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए चाहो तो, क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नेगेटिव वैल्यूज, अपॉन DA विथ रिस्पेक्ट टू A। सपोज करो ये एक कोई चीज आपने निकाली, एग्रीड। तो हाउ डू यू डिफाइन इट, फ्रैक्शनल चेंज इन गेन विथ फीडबैक डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन गेन विदाउट फीडबैक। अब आप मुझे जवाब दीजिएगा। सपोज ये वैल्यू आई 0.1, सपोज ये वैल्यू आई 0.1। इससे आपको क्या समझ में आता है, व्हाट इन्फ्रेंस कैन यू ड्रॉ इफ आई से DAF अपॉन F होल अपॉन DA अपॉन A इज इक्वल टू 0.1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फीडबैक लगा देते हैं तो जो वेरिएशन इन गेन आता है ड्यू टू टेम्परेचर और सम अदर रीजंस, वो विदाउट फीडबैक वाले के मुकाबले में 0.1 है, यानी 1/10 है। यानी अगर इसमें चेंजेस 10 गुना होते हैं तो इसमें ओनली 1 टाइम्स होंगे। यानी जरा सी परिस्थिति बदलती है तो अगर इसमें 10% का परिवर्तन आता है ओरिजिनल एम्पलीफायर में विदाउट फीडबैक में, तो फीडबैक लगाने का फायदा ये होगा कि जो 10% का परिवर्तन था वो मात्र 1% का रह जाएगा। डोंट यू सी दैट ऐसा करने से हमारी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, हमारा सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो रहा है, या यूं कहें सेंसिटिविटी कम हो गई, संवेदनशीलता कम हो गई। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक हम इंसानों में एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं एलर्जी। डू यू नो व्हाट एलर्जी इज? जिन लोगों को एलर्जी है उनसे पूछिएगा, दे आर सेंसिटिव पीपल। किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को धुएं से होती है, किसी को खटाई से होती है, अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। तो डॉक्टर आपको क्या कहता है, दैट दिस पर्सन इज ओवर सेंसिटिव टू दिस पर्टिकुलर एलर्जन। लाइक थोड़ी सी धूल उड़ी किसी को सर्दी हो जाती है, थोड़ी सा धुआं आया किसी को खांसी हो जाती है, किसी को एस्थमा का अटैक आ जाता है। तो आप कहते हैं कि ये पर्सन एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले में ज्यादा सेंसिटिव है। तो डॉक्टर इसका क्या इलाज निकालते हैं, डॉक्टर उसकी थेरेपी करके उसकी सेंसिटिविटी को घटाते हैं। जस्ट लाइक दैट हमारा जो ओरिजिनल एम्पलीफायर था, जो ओरिजिनली
एक्स एस लेता था, एक्स ओ देता था, उसको अब हमने ऐसा बना दिया लाइक दिस, जो एक्स एस इधर से लेता है और एक्स ओ अभी भी देता है, लेकिन अब ए के बजाय हमको ए नहीं मिलता, अब ए एफ मिलता है, और ए एफ ए का ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा होता है। तो ये हमारा मॉडिफाइड गेन है, ये हमारा ओरिजिनल गेन है। इसको कभी कभी क्लोज लूप गेन बोलते हैं, उसको ओपन लूप गेन बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो ए होता है ओरिजिनली, ये सेंसिटिव होता है या मोर सेंसिटिव होता है। किसको? टेम्परेचर को, रिप्लेसमेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर एटसेट्रा, क्यू पॉइंट, एजिंग एटसेट्रा। तो थोड़ा सा टेम्परेचर बदलता है, ए बदल जाता है, थोड़ा सा क्यू पॉइंट में परिवर्तन आया, ए बदल जाता है, एज बढ़ने लगती है, ए बदल जाता है। एंड दिस इज नॉट वेरी गुड सिम्टम। तो इस सिम्टम को इम्प्रोवाइज करने के लिए इंजीनियर्स ने क्या करा? निगेटिव फीडबैक की टेक्निक एम्प्लॉय करी। और अचानक हमने ये देखा कि निगेटिव फीडबैक लगाने से गेन रिड्यूस तो हो गया, लेकिन जो हमारा एफ हमें ऑब्टेन हुआ वो लेस सेंसिटिव है। टू व्हाट? टू टेम्परेचर, रिप्लेसमेंट, क्यू पॉइंट, एजिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। तो इस चीज को हमने डिफाइन कर दिया। किस चीज को डिफाइन कर दिया? दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ DAF upon F upon DA upon A is defined as sensitivity, and it is equal to 1 upon D. Now my dear friends, can you find out the value of S and 1 upon D? The answer is yes. F originally है A upon 1 plus A बीटा। बीटा को आप कांस्टेंट मान लीजिए। सपोज करिए वो टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बदल नहीं रहा है। ए वेरिएबल है, एफ भी वेरिएबल है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ऑन द बोथ साइड्स, तो आपको मिल जाएगा DAF विथ रिस्पेक्ट टू ए। सॉल्व करिए, हम नहीं बता रहे हैं आपको सॉल्व करके, हम आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आप सॉल्व करेंगे। तो डेरिवेटिव में डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 प्लस ए बीटा का स्क्वायर, फिर 1 प्लस ए बीटा को छोड़ेंगे, डीए बाय डीए करेंगे तो 1 आएगा, माइनस व्हाटएवर। करिए, सॉल्व करिए। 1 प्लस ए बीटा, फिर सॉल्व करेंगे, ए को छोड़ देंगे, 1 प्लस ए बीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से बीटा आएगा। Am I right? ए बीटा से ए बीटा कटेगा, आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। DAF इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा का स्क्वायर, DA को उधर ले गए, इसको F से डिवाइड करा दीजिए ऑन बोथ द साइड्स, और देखिए क्या आंसर आता है।
तो ये हो जाएगा डी ए एफ अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा का स्क्वायर डी ए, और ए एफ की वैल्यू रख दी। एफ की वैल्यू है ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, एक वाला इससे कट जाएगा, लास्ट में आंसर आ गया। डायरेक्ट लिख रहा हूं डी एफ अपॉन एफ इक्वल टू डी ए अपॉन ए और 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा, ये आ गया। हैंस प्रूव्ड। डायरेक्ट लिख दो डी एफ अपॉन एफ होल अपॉन डी ए अपॉन ए, चाहो तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा। और 1 प्लस ए बीटा को हम अभी थोड़ी देर पहले कैपिटल डी बोलकर आए हैं, तो साफ सिद्ध हो गया दैट ये जो फंक्शन बना जिसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन डी की एब्सोल्यूट वैल्यू। और डी क्या है? डी आज के बाद हम बोलेंगे डी सेंसिटिविटी फैक्टर, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा होगी 1 प्लस ओपन लूप गेन मल्टीप्लाइड बाय बीटा। याद रखिए जो कुछ भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सब आपको आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। जिन लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ समझना आगे आसान हो जाएगी। अब आप अपनी किताब में से सेक्शन 13.4 पढ़ेंगे, सेक्शन 13.4 पूरा पढ़ेंगे, उसमें सब एक्सप्लेन किया गया है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। और आपके टेस्ट 3 के लिए आप FET और मॉसफेट भी पढ़ेंगे, जो आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे पूरा। टाइप, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले होते हैं वो सब पढ़ेंगे आप। ये सब टेस्ट 3 का पार्ट रहेगा। और अभी अपन ने टेस्ट 3 में क्या क्या आएगा वो डिसाइड नहीं करा है, वो डिसाइड करेंगे अपन, पर ये तो रहेगा ही रहेगा।